हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका नाम है प्लास्टिड। देखिए, ये प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिड है। देखिए, ये जो प्लास्टिड होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है। इसे क्या याद आ रहा होगा कि हम लोग सेल वॉल भी पढ़े थे। सेल वॉल भी सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, प्लांट सेल में होता है। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, बट वो एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। उसमें एक प्लास्टिड भी है। प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होती है। अब ये होती क्या है, तो देखो, अभी हम लोगों का कलर तो ऐसे नॉर्मल कलर है जो कि लगभग हर इंसान का, या तो कोई फेयर होता है, किसी का टिप कोई गोरा रहता है, तो कोई काले, तो कोई सांवले रहते हैं, बस यही कलर होता है। बट प्लांट्स अलग अलग कलर की होते हैं। आप अलग अलग कलर के फ्लावर देखते होंगे। बहुत सारे ऐसे लीव्स होते हैं जो कि डिफरेंट कलर के होते हैं, जैसे बहुत सारे रेड कलर के लीव्स होते हैं, बहुत सारे येलो कलर के लीव्स होते हैं और ग्रीन कलर के तो होते ही हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ हम लोग फ्लावर देखते हैं एंड लीव्स के कलर देखते हैं। वो सब किसके वजह से हो पाता है, वो सब हो पाता है प्लास्टिड्स की वजह से। अगर प्लांट्स में प्लास्टिड ही ना हो तो वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, ये प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। हमने तो ये पढ़ लिया कि प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि प्रोवाइड कलर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को ये क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट हैज देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। देखिए, ये इससे भी एक बात आप लोगों को याद आ रहा होगा कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़े थे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए एंड खुद का राइबोसोम होता है। ठीक उसी तरह प्लास्टिड के पास भी खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है। खुद का राइबोसोम होने का मतलब ये हुआ कि ये खुद का प्रोटीन को सिंथेसिस कर सकता है, मतलब खुद से प्रोटीन को क्या कर सकता है, सिंथेसाइज कर सकता है। अब देखो, ये जो प्लास्टिड होते हैं ना, इसको अलग अलग तरीके, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि आप देखते होंगे कि लिव्स होता है। लिव्स का कलर क्या होता है, जनरली वो ग्रीन होता है। अदरवाइज बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कलर के लिव्स होते हैं, बट जनरली हम लोग देखते हैं ग्रीन कलर का ही होता है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद हम लोग फ्लावर देखते हैं। वेराइटीज ऑफ कलर के फ्लावर होते हैं। और फिर क्या होता है कि फिर फ्रूट्स वगैरह होते हैं। तो फ्रूट्स को जब हम लोग काटते हैं तो अंदर में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि व्हाइट कलर के होते हैं। और दूसरा, हम लोग जब घास को आप उखाड़ते होंगे ना, तो रूट जो देखते होंगे, प्लांट्स का जो रूट होता है ना, वो कलरलेस होता है, मतलब उसके पास कोई कलर ही नहीं होती है। ठीक है, सो दैट इज द टाइप ऑफ प्लास्टिड। वो प्लास्टिड के टाइप होते हैं। तो प्लास्टिड को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, 3 में। सबसे पहले होता है क्लोरोप्लास्ट, फिर होता है क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट से याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए वर्ड है क्लोरो। क्लोरो से याद रखिएगा क्लोरोफिल। मतलब क्लोरोफिल हम लोगों को क्या प्रोवाइड करता है, क्लोरोफिल मतलब कि ग्रीन। सो किचन ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल का इसको मतलब कि क्लोरोप्लास्ट को किचन बोला जाता है। प्लांट सेल को नहीं, प्लांट को इसे किचन बोला जाता है। किचन ऑफ प्लांट किसे बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है। या तो फिर हम लोग अभी से पहले क्या पढ़ रहे थे कि क्लोरोफिल को प्लांट्स का किचन कहा जाता है, या तो फिर कह सकते हैं कि लीव्स को प्लांट का किचन कहा जाता है। तीनों का मतलब सेम हुआ। लीव्स क्या कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोफिल कौन से कलर का, क्लोरोफिल क्या होता है, वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। और वो जो पिगमेंट कौन प्रोवाइड करता है, तो वो करता है क्लोरोप्लास्ट। डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्लास्टिड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड किचन ऑफ प्लांट। प्लांट का इसे क्या कहा जाता है, किचन कहा जाता है। किचन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग घर में खाना बनाते हैं, वैसे लिव्स पर क्या होता है, प्लांट्स का खाना बनता है। दैट्स व्हाई उसे किचन कहा जाता है। वो खाना क्यों बना पाती है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अगर किसी फ्लावर के पास क्लोरोफिल रहता है तो इसका मतलब फ्लावर भी क्या कर सकता था, फोटोसिंथेसिस कर सकता था। बट फ्लावर के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है, तो लिप्स के पास होता है। दैट्स व्हाई लिप्स किसमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में। कंटेन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, इसमें क्या होता है, पिगमेंट रहता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, मेनली टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। अभी मैं जस्ट बताई कि ये किसमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है।
बाद सेकंड होता है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बाद क्या होता है सेकंड? क्रोमोप्लास्ट। अब देखो वेराइटीज ऑफ कलर्स होते हैं फ्लावर के, वो किसके वजह से हो पाते हैं? वो हो पाते हैं क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ये क्या होते हैं ना, कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, मतलब कि डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कलर ये क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। प्रेजेंट इन कलर्ड पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के जो कलर्ड पार्ट होते हैं, मतलब कि जो जो डिफरेंट कलर के जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उसमें कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट होता है? तो वो होता है क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट। अब आप बताइए कुछ एग्जांपल जिसमें कि क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रेजेंट इन कलर पार्ट ऑफ प्लांट, बट उस पार्ट के नाम नहीं लिखी हूँ, तो वो कौन सा पार्ट होगा? सबसे पहले वो हो जाएगा फ्लावर। सिर्फ फ्लावर में ही थोड़ी ना होता है, वो तो फ्रूट्स में भी होते हैं। फ्रूट्स का मतलब यहाँ पर वेजिटेबल भी आ जाता है। प्लांट का जो फ्रूट होता है ना, वो चाहे वेजिटेबल हो या फ्रूट्स हो, कुछ भी हो सकता है, बट उससे प्लांट में जो अगर कोई चीज फलता है उसको हम लोग फ्रूट्स ही बोलते हैं, तो उसमें वेजिटेबल भी आ जाएगा। इसके बाद आप सीड को भी देखते होंगे कि सीड का भी कलर बहुत सारे कलर के होते हैं, तो वो सब किस में आ जाते हैं? वो सब आ जाते हैं ये क्रोमोप्लास्ट में, ठीक है। उसके बाद होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को याद करने का एक ट्रिक है कि ये देखिए लास्ट में एल लिखा है। एल मतलब कलरलेस, जिसके पास कोई कलर नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कलरलेस प्लास्टिड। व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड ये कौन सा होता है? या तो जनरली व्हाइट कलर प्रोवाइड करता है या ये कलरलेस होता है। अब कलरलेस प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? तो हम लोग देखें तो जो पार्ट सॉइल के अंदर होता है वो क्या होता है? वो होता है कलरलेस। जैसे कि रूट क्या होता है? रूट सॉइल के अंदर होता है, दैट्स व्हाई वो क्या होता है? वो कलरलेस होता है। तो उसमें कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट होता है? उसमें प्रेजेंट होता है ल्यूकोप्लास्ट। इसके अलावा स्टार्च, जो प्लांट जो स्टार्च को स्टोर करता है या प्रोटीन होता है, उन सब में कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट होता है? तो वो ल्यूकोप्लास्ट ही प्रेजेंट होता है। सबसे हम लोग क्या पहले अब रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े। सबसे पहले हम लोग पढ़े कि प्लास्टिड होती क्या है। प्लास्टिड जनरली किस चीज में हेल्प करता है? तो प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। इसके पास खुद का डीएनए होता है एंड राइबोसोम होता है। राइबोसोम होने की वजह से ये अपना खुद का प्रोटीन को सिंथेसिस कर पाता है। इसकी सबसे एक पहली जो स्पेसिफिक फीचर्स है वो यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि एनिमल सेल में ये प्रेजेंट क्यों नहीं होता है? क्योंकि एनिमल सेल का मतलब कि हम लोग अगर कलर दिखाए तो जनरली ये कहा जाए कलरलेस है। ये जो कलर है ना, ये सांवला, गोरा, काला, इसे ना कलरलेस कहा जाता है। मतलब एक तरीके से अगर हम लोग प्लांट्स के रूट को देखें तो रूट का कलर हम लोग के स्किन का कलर मैच करता है, दैट मीन्स ये कलरलेस है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट्स में वेराइटीज ऑफ कलर्स के फ्रूट्स एंड फ्लावर्स होते हैं, तो फिर इसके टाइप्स भी बहुत सारे होते हैं। तो प्लास्टिड के कितने टाइप्स हमने पढ़ा? 3। सबसे पहले होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरो से याद करना है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मतलब जो पार्ट्स ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है उसमें कौन सा प्लास्टिक प्रेजेंट होता है? वो होता है क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड होता है क्रोमोप्लास्ट। जितने भी कलरफुल मतलब कि जितने भी वेराइटीज ऑफ कलर्स के जो फ्लावर या फ्रूट्स होते हैं वो सब किसकी वजह से हो पाता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। एंड थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट, मतलब जो कि कलरलेस होता है, जैसे कि रूट स्टार्च एंड प्रोटीन को जो स्टोर करता है वो सब क्या होता है? वो सब कलरलेस होता है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही तरह के मतलब कि टाइप से नहीं होते हैं प्लास्टिड के, इसके अलावा भी 2-3 टाइप्स होता है, जैसे कि एमोलोप्लास्ट वगैरह होता है, तो वो सब अभी उतना हम लोग को डिटेल में नहीं पढ़ना है। आई होप ये वीडियो आप लोग के यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।